सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो इसी तरीके का क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में भी किया था। वहाँ स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, यहाँ क्यूब रूट निकालना है। तो वहाँ हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे। फिर जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे थे उसका पेयर्स बना लेते थे, दो दो का ग्रुप बना लेते थे। फिर हर ग्रुप से एक नंबर को निकाल लेते थे और उनको मल्टीप्लाई कर लेते थे, हमारा आंसर आ जाता था। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट है 64। तो आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज, साइड में प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। 64 है, 2 टाइम्स जाएगा 32 आ जाएगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 2 और लास्ट में फिर से 2 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, यही जो हमारे सारे नंबर आए हैं उसी के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे 62 आए थे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब हमको क्यूब रूट निकालना है तो हम ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो सेम जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही एक ग्रुप के अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पर सब 2 ही है तो एक 2 का ग्रुप ये हो गया जिसके अंदर 3 हमारे 2 होंगे, 3 का ग्रुप बनाना है, और एक दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब क्यूब रूट के लिए इस ग्रुप में से एक नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2 का ग्रुप है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये भी 2 का ग्रुप है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 आपका 4 आ गया, यानी 64 का क्यूब रूट 4 होगा। तो 4 का क्यूब 64 और 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो ऐसे आप ट्रिपलेट के नीचे लाइन भी खींच सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना करने के बाद आप लिखोगे देयरफॉर। अब क्यूब रूट का सिंबल कैसे बनता है, स्क्वायर रूट का सिंबल तो आप सीख गए होगे, इस तरह से आपका बनता है। क्यूब रूट में हम यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल एक ट्रिपलेट से दूसरे ट्रिपलेट से दूसरा 2 2 4। ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको लिख के आंसर दिखाना है। तो ये फर्स्ट वाला हमने इस तरह से कर लिया। सेकेंड वाले में 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 इज, यहाँ साइड में आपने फैक्टर निकाल लिया और ये इस तरह से लिख के दिखा दिया। अब 3 का हमने ग्रुप बना लिया। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512, हर ग्रुप से एक नंबर निकाल लेंगे। पहले ग्रुप से एक 2 निकल गया, दूसरे से और तीसरे से, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 4 2 8, तो 8 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड वाले में 10648, साइड में हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया इसका। तो एक ट्रिपलेट आपका 2 का ये बना, 11 का एक ट्रिपलेट ये बना। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल 2 के ट्रिपलेट में से एक 2 निकाल लिया, 11 के ट्रिपलेट में से 11 निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 22 आ गया। इसी तरह आपका फोर्थ वाला होगा 27,000 के निकालना था। इस तरह से आपका ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 30। फिफ्थ वाला देखो 15625, ये हमने साइड में इस तरह से निकाल लिया। तो 5 के 2 ट्रिपलेट बनेंगे, तो हर ट्रिपलेट में से एक 5 हमने निकाल लिया, 2 5 हमको मिल जाएगा, 5 5 25। तो क्यूब रूट ऑफ 15,625 इक्वल 25। सिक्स वाला देखो 13824, इसमें 2 के आपके 3 ट्रिपलेट बनेंगे और 3 का एक ट्रिपलेट बनेगा। तो 3 2 आ गया, एक 3 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आंसर आ गया। सेवन्थ वाले में देखो 1,10,592, 2 का 1 2 3 4 4 ट्रिपलेट बना, तो यहाँ 4 2 आ जाएंगे नीचे, क्योंकि हर ट्रिपलेट में से एक नंबर हमको निकालना होता है। और 3 का एक ट्रिपलेट है तो एक 3 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यूब रूट ऑफ 110,592 इक्वल 48। इसी तरह आपका 8th वाला 46,656, इसका आंसर 36 आ जाएगा। 9th वाला आपका 1,75,616, इसका आंसर 56 आ जाएगा। 10th वाला है आपका 91,125, इसका आंसर 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमेशा याद रखना कि किसी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा ऑड होगा, ना कि इवन। इवन का आपका इवन होगा, ऑड का ऑड होगा। तो कह रहा ऑड का इवन होगा तो फॉल्स हो गया। सेकंड वाला अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कह रहा परफेक्ट क्यूब में लास्ट में 2 zeros नहीं आ सकते। तो ये बात सही है। क्यों सही है आपको मैं बताता हूँ। पिछले चैप्टर में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 0 है तो उसका स्क्वायर निकालने पे लास्ट में 2 0 आ जाएगा। यानी सिंपल जितने 0 होंगे लास्ट में पहले उसका डबल कर देना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 0 था तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 आ गया। अगर नंबर के लास्ट में 2 0 था तो 2 का डबल क्या होगा, 4 zeros आएंगे लास्ट में। क्यूब के केस में क्या होता है, कोई नंबर है उसके लास्ट में जितने भी 0 होंगे उसके क्यूब में उसका 3 गुना हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो अगर कोई नंबर था उसके लास्ट में 1 0 है
तो उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके लास्ट में 3 जीरो होगा। तो अगर कम से कम भी हम जीरो ले रहे हैं, एक जीरो भी ले रहे हैं, तो उसका क्यूब निकालने पे हमको 3 जीरो मिलेगा, यानी 3 जीरो तो क्यूब में कम से कम मिलेगा ही। तो ये जो बात यहाँ कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब एंड नहीं होगा 2 जीरो से, तो बात सही है कि कम से कम 3 ही आ रहा है, 2 तो आ ही नहीं सकता, तो बात सही है। थर्ड वाला है स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर कोई स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, 5 पे एंड हो रहा है, तो उसका जब क्यूब निकालेंगे तो वो एंड होगा 25 पे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है मैं बताता हूँ आपको, इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो वो कौन सा है? 5 ही होगा भाई। तो अगर 5 को हम 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें, उसका स्क्वायर निकाल दें, तो आपका 25 आएगा, ठीक है। तो 25 के लास्ट में 5 आ रहा है, तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, ये बात तो ठीक है। तो उसका क्यूब 25 में एंड करेगा, तो चलो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर के देख लेते हैं। 25 5 जा 125 आएगा, तो लास्ट 125 आ रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में तो बात सही बैठ रही है कि हमसे कह रहा था कि जो स्क्वायर होगा उस नंबर का उसके एंड में 5 आएगा और क्यूब के एंड में 25 आएगा, ठीक है। स्क्वायर के एंड में हमारा 5 आ रहा है और क्यूब के अगर लास्ट के 2 डिजिट हम ले रहे हैं तो लास्ट में 25 तो आ रहा है ना, तो ये बात तो सही है। लेकिन एक एग्जाम्पल से हम जनरल रूल तो नहीं बना सकते, ये तो जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा। क्या हर बार ऐसा होगा? 5 के केस में तो हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार हम 15 ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, बात सही है, इतना तो ठीक हो गया। इसका क्यूब निकाल लेते हैं, तो 15 का क्यूब निकालोगे तो आएगा 3375। अब यहाँ देखो लास्ट में 75 आ रहा है और कह रहा है यहाँ पर कि 25 आएगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि नहीं, गलत हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 75 आ रहा था, 15 हम जो ले रहे थे। फोर्थ वाला देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, तो भैया स्टेटमेंट सीधे सीधे फॉल्स है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 4 4 2 8 हो तो होता है, तो कह रहा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जो कि 8 पे एंड हो, तो 8 तो खुद ही परफेक्ट क्यूब है। इसके अलावा अगर आप 12 का क्यूब निकाल लो तो वो होता है 1728, ये भी एंड हो रहा है 8 पे, और ये बात कर रहा है कोई भी परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जो कि 8 पे एंड हो, तो भाई 1728 एक परफेक्ट क्यूब है, 8 पे एंड हो रहा है, बात गलत है आपकी, तो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है, मे का वर्ड यूज किया है, हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इसको हम चेक करेंगे। तो देखो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम वाली वैल्यू और ज़्यादा वाली वैल्यू लेके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है ना, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लेके पहले चेक कर लो कि क्या ये बात सही निकल रही कि नहीं। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर आपका 10 है, और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। 1000 में कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है कि नहीं, यानी सबसे छोटा वाला 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो भी 3 डिजिट नंबर हमको क्यूब में उसके नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा है ऐसा हो सकता है, नहीं भैया नहीं हो सकता। जब सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 4 डिजिट आ रही है, तो और जितने बड़े नंबर हम लेते जाएंगे 2 डिजिट का, वो और ज़्यादा डिजिट आ जाएगी उसमें, यानी 4 से कम तो नहीं होगी ना, 3 तो हो ही नहीं सकती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 6 वाला देख लो, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कैसे आप चेक करोगे, अब क्या हर 2 डिजिट का नंबर रख के ट्राई करोगे? नहीं, सबसे कम वाला रख लो, सबसे ज़्यादा वाला रख लो। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हमने रखा और हमको 4 डिजिट मिली। हमसे किसकी बात कर रहा है कि 7 या 7 से ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर रख के देख लेते हैं कहानी कहाँ पहुँच रही है। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है, 99 का क्यूब निकालो, तो इसमें थोड़ी आपको मेहनत लगेगी और करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 970299। अब यहाँ देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं कि नहीं। तो सबसे बड़ा हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया, तो उसके अंदर भी 6 डिजिट है, 7 नहीं आ रही है। इससे बड़ा लोगे तो 100 आ जाएगा, हमको 2 डिजिट नंबर लेना था, यानी 7 नहीं आ सकती और 7 से बड़ी तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब 7th वाला स्टेटमेंट देखो, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट यानी एक डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो एक डिजिट हो सकती है, सिंगल डिजिट हो सकती है। तो भाई 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। तो देखो 1 हमने 1 डिजिट लिया था, इसके क्यूब में भी 1 डिजिट आई। 2 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, एक ही डिजिट वाला नंबर है, इसका क्यूब 8 आया, वो भी एक डिजिट नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो वर्ड क्या यूज़ किया है, इस पर ध्यान देना, मे का वर्ड यूज़ किया है, कैसा हो सकता है। अगर इसी की जगह मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दूं, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे की जगह मस्ट कर दूं, मस्ट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यानी उस केस में बता रहे हो कि ऐसा ही होगा, तो भैया 3 का क्यूब तो आपका 27 होता है, इस केस में तो सिंगल डिजिट नहीं है, तब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, बल्कि ये कह रहा है ऐसा हो सकता है। हाँ भैया हो सकता है, 2 एग्जाम्पल हमने दे दिया, इसके होने की चांस है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मे, मस्ट, शुड, ये सब जो वर्ड है उसका मतलब क्या निकलता है, क्या डिफरेंस है, ये मालूम होगा, तभी
इसका सही आंसर दे पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।